जय हिंद दोस्तों। मैं मुनीश कुमार आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की थर्ड यूनिट तारोज रिवॉर्ड को रीड करने जा रहे हैं। द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी इज हनीसकल एनसीईआरटी बुक विच इज रिकमेंडेड फॉर 6th क्लास। सो लेट्स मूव अहेड। So first of all, let's have a look on difficult words. Some words and phrases you will see in the story. Let's discuss them first. First word is chopped. Chopped means cut into pieces. किसी चीज को टुकड़ों में काट देना, उसको बोलते हैं chopped. Second is whistled through. Whistled through means passed through with a whistling sound. सूखती हुई आवाज के साथ, विसल सीटी जैसी आवाज के साथ कोई चीज गुजरनी. Third is cracks. Cracks means narrow gaps, openings means दरारें. Fourth one is sake. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे इस पूरी स्टोरी में. ये इंग्लिश का सेक वर्ड नहीं है, सेक होता है खातिर, बट दिस इज सके. इट वुड बी प्रोनाउंस्ड एज सके. सके एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. यू कैन सी द पिक्चर हेयर. तो इसको सके प्रोनाउंस करना है, सके. नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, महंगा. सिक्स वन इज मेड इज वे टू. मेड इज वे टू मीन्स कहीं जाना, किसी की तरफ कहीं गया. सेवंथ इज कप्ड अ लिटल इन हिज वाटर. टुक सम वाटर इन हिज हैंड्स. अपने हाथों में कुछ पानी लेना मीन्स चुल्लू भर पानी लेना. एट्थ इज डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट. Ninth, pitcher. A pot, mud, usually made of mud. कोई घड़ा जो कि मड से बना होता है. You can see the picture here. This is the pitcher. Tenth is greedily. Greedily means as if desiring more and more. बड़े ही लालच से, ऐसा. greedily means लालच से, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखने वाला. डिजायरिंग मोर एंड मोर, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाए, उसको बोला जाता है ग्रीडीली. 11th इज इंटेंडेड. इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड, योजना बनानी, कोई इरादा करना कोई. 12th इज ट्रिक्ड. ट्रिक्ड मीन्स डिसीव्ड, किसी को धोखा देना, दैट इज कॉल्ड ट्रिक्ड. 13th इज मटरिंग. मटरिंग मीन्स स्पीकिंग अनक्लियरली, बड़ा ही अनक्लियर वे में बोलना, जिसको हिंदी में बोलते बड़बड़ाना, दैट इज कॉल्ड muttering. And the last one is sent for. Sent for means called, means बुलावा भेजना, बुलाना. Okay, let's move ahead. Let's move to the story. Let's begin this story. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक बार की बात है, एक युवा वुडकटर मीन्स लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माता पिता के साथ एक सुनसान हिल साइड पे रहता था. ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन. ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वो जंगल में लकड़ियां काटता रहता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड. यद्यपि वो सख्त मेहनत करता था. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. वो बहुत कम पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड. इसकी वजह से वो बहुत उदास रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन. क्योंकि वो एक बड़ा विचारवान बेटा था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और अपने बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ दिलाना चाहता था, देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत है. सो लेट्स मूव अहेड. सेकेंड पैराग्राफ. वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द हट. एक शाम जब तारो और उसके माता पिता बैठे थे झोपड़ी के, हट मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी के किनारे पे, उनकी अपनी झोपड़ी थी जो. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक बड़ी ही तेज हवा चलने लग गई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. ये जो हवा थी ये झोपड़ी की दीवारों के बीच में से सूखती हुई अंदर झोपड़ी के अंदर आ रही थी. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और हर एक को काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी. सडनली तारो's फादर सेट. अचानक तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. इट वुड वार्म मी
and do my old heart good. काश मेरे पास साके का एक कप होता, इससे मैं अपने आप को गर्म कर पाता और मुझे बहुत मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता। तो जब ऐसा उसने कहा तो आपको पता ही है तारो को कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा फील होएगा उसको, बहुत वो दुखी होएगा। लेट्स रीड अहेड। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। इस बात से तारो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो वो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था, जो साके था, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं अपने गरीब बूढ़े बाप के लिए, पिता के लिए थोड़ा सा भी साके कैसे लेकर आऊं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर उसने फैसला किया कि कल से मैं पहले से भी और ज़्यादा सख्त मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। अगली मॉर्निंग तारो बेड से जल्दी उठ गया, अर्लियर देन यूजल, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट जंगल की तरफ जाने लगा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो चॉप करता रहा, काटता रहा, चॉप करता रहा, काटता रहा, और जब तक कि सूरज ऊपर नहीं चढ़ गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी वो गर्म हो गया, इतनी गर्मी आई उसको, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ट्राई, उसका जो माउथ था, उसका जो मुंह था, वो सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, उसका जो फेस था वो पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरा गरीब बाप, ही थॉट, उसने सोचा। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतनी गर्मी महसूस कर पाए जितनी मैं कर रहा हूँ। मीन्स कल उसके जो फादर को तो ठंड लग रही थी ना, ठंडी वाले दिन थे, वो चाहता था कि मेरे फादर को भी इतनी ही गर्मी महसूस हो। एंड विद दैट, और इसी के साथ, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, वो और तेज तेज लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, वो सोचने लगा कि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा ताकि मैं खरीद सकूं द सके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, अपने बूढ़े बाप की, बूढ़े जो उसका पिता था, उसकी हड्डियों को गर्माहट पहुंचाने के लिए। लेट्स मूव अहेड। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। अचानक तारो ने चॉपिंग करनी छोड़ दी, रोक दी। वॉट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड? उसने ये क्या आवाज सुनी थी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? क्या ये बहता हुआ पानी हो सकता है? तारो कुडंट रिमेंबर, तारो को कभी याद नहीं था एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। तारो ने कभी भी उस पार्ट, जंगल के उस हिस्से में कभी भी कोई रशिंग मीन्स चलती हुई, दौड़ती हुई, चल रही, बहती हुई नदी नहीं देखी थी। ही वॉज थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो वो कुल्हाड़ी थी जो उसने उठाई हुई थी चॉप करने के लिए, वो उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी आवाज की डायरेक्शन में दौड़ने लगा। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने देखा एक बहुत ही सुंदर छोटा सा एक वाटरफॉल था, जो कि पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। पहाड़ी के पीछे से एक वाटरफॉल बह रहा था, आप देख सकते हैं पिक्चर में। नीलिंग एट द प्लेस where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो उसने वहीं पे घुटनों के बल बैठ के अपने हाथों को ऐसे चुल्लू बना के उसने उसको अपने लिप्स पे लगाया। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? क्या ये पानी है या साके है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो इसको बार बार टेस्ट करके देख रहा था। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार उसको ये बड़ा ही टेस्टी सके का टेस्ट आ रहा था,
इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर मीन्स कोल्ड वाटर की बजाय, मीन्स टू से जो वाटरफॉल था उसमें से जो वाटर था वो वाटर नहीं साके था। Let's move ahead. Taro quickly filled the pitcher he had with him. तारो ने जल्दी से वो जो पिक्चर थी, वो जो घड़ा था, उसको भर लिया अपने साथ जो लेके आया था, एंड हरिड होम, घर की तरफ भाग लिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो बूढ़ा आदमी था वो डिलाइटेड, डिलाइटेड में बहुत खुश हुआ साके को पाके। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, जस्ट उसने उस लिक्विड का, उस तरल पदार्थ का एक स्वेलो मीन्स एक घूंट ही पी थी। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसकी शिवरिंग मीन्स उसकी कंपकंपी बंद होगी। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो थोड़ा थोड़ा अपने वो फ्लोर के पास, वो फ्लोर मीन्स फर्श पर, फर्श के बीच में खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा डांस करने लगा। कौन? ओल्ड मैन, जो उसके पिता थे। तो पिक्चर आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, उस शाम को एक नेबर, एक पड़ोसी आया उनके पास विजिट करने के लिए। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर, तो नेबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, तारो के फादर ने उसको कप ऑफ साके दिया, वही कप जो साके का था उसको दिया, जो उनको वाटरफॉल से लेके आए थे। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उस लेडी ने बड़ी लालच से इसको फटाफट पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को थैंक किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने उसको सारी स्टोरी बताई उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में, जादुई वाटरफॉल था जो। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस साके शी लेफ्ट इन ए हरी, वो उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए उनको धन्यवाद बोल के फटाफट वहां से चली गई। बाय नाइट फॉल, रात होते होते, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने पूरे विलेज में, पूरे गांव में वो स्टोरी फैला दी। कौन सी स्टोरी? मैजिक वाटरफॉल वाली। लेट्स मूव हेड। दैट इवनिंग देयर वॉज लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम विजिटर्स की, मेहमानों की एक लंबी कतार वुड कटर के घर पे पहुंचने लगी। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, हर एक आदमी ने उसकी जो स्टोरी थी वाटरफॉल की सुनी और एक एक सिप उस साके का पिया। इन लेस देन एन आवर द एम्प्टी वॉज द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक घंटे के अंदर अंदर, एक घंटे से भी कम समय वो जो घड़ा था वो बिल्कुल खाली हो गया। लेट्स मूव हेड। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तारो अगली मॉर्निंग तारो थोड़ा सा और जल्दी उठ के अपने काम के लिए चल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, वो अपने साथ वो बड़ा सा घड़ा लेके भी चला था जो कि उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास जाने का उसने इरादा किया था। When he reached it, he found to his great surprise, जब वो इसके पास पहुंचा तो उसके हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। All his neighbors there, क्योंकि वो हैरान रह गया अपने सारे पड़ोसियों को वहां पर देखकर। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. वो उन्होंने पिक्चर्स उठाए हुए थे, घड़े उठाए हुए थे, जार उठाए हुए थे, बाल्टियां उठाई हुई थी, बकेट्स, कुछ भी था उनके पास जो उनको मिला, जो वो ढूंढ पाए, उसको उठा रखा था मैजिक साके के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक गांववासी नेल्ट में घुटनों के बल बैठा, एंड हेल्ड हिज माउथ, और अपने मुंह को लगाया, अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, वाटरफॉल के नीचे उसको पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको पिया उसने। एंड देन शाउटेड एंग्रियरली, और उसके बाद उसने गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो वाटर है और कुछ भी नहीं, ये वाटर है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, वहां पे कोई साके नहीं था, वो सिर्फ ठंडा पानी था। लेट्स मूव अहेड। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ खेल खेला गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है। शाउटेड द विलेजर्स,
विलेजर्स ने चिल्लाया, वेयर इज तारो, लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। ये तारो कहाँ है, आओ उसको इस वाटरफॉल में बहा दे, उसको डुबाओ दे इस वाटरफॉल में ही। बट तारो हैड बीन वॉइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। पर तारो बहुत समझदार था, वो पहले एक पहाड़ी के पीछे जाके छिप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि ये चीजें क्या चल रही हैं, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिला। Next paragraph. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. ऐसे ही बड़बड़ाते हुए अपने गुस्से में, अपनी निराशा में, डिसअपॉइंटमेंट में निराशा, वो जो विलेजर्स थे लेफ्ट द प्लेस, उस प्लेस को छोड़ गए एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, वह हैरान हुआ। वो द साके अ ड्रीम, क्या जो साके जो मैं कल लेके आया था या इस वाटरफॉल से जो मैंने भरा था, क्या वो कोई सपना था? वंस मोर, एक बार और, ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने दोबारा उस थोड़े से लिक्विड को अपने हाथों में लिया, तरल पदार्थ को, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, अरे ये तो वही सेम फाइन साके था जो उसने कल पिया था। मीन्स विलेजर्स को वो वाटर लग रहा था, इसके लिए वो साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, एक बहुत ही समझदार बेटे के लिए, बड़े ही केयरिंग बेटे के लिए वो जो मैजिक जादुई वाटरफॉल था वो डिलीशियस टेस्टी साके देता था। टू एवरीवन एल्स, और बाकी सब के लिए जो कि लालची थे, जो बड़े बड़े घड़े लेकर आ गए थे ना, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो उसको सिर्फ कोल्ड वाटर देता था, मीन्स ठंडा पानी देता था। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, जो तारो की स्टोरी थी और उसके मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी, वो रीच द एम्पीरियर ऑफ जापान, वो जापान के एम्पीरियर, एम्पीरियर मीन्स शासक तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को बुलाया, एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको 20 पीसेज ऑफ गोल्ड के साथ पुरस्कृत किया, उसको इनाम दिया। फॉर हैविंग बीन बीइंग सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा और दयालु था। वो अच्छा ही था, इसीलिए उसने अपना राज सबको बताया। अगर वो लालची होता तो वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता, लेकिन उसने सबको ये बात बताई। इस चीज पे खुश होकर उसने, जो एम्पीरियर था, उसने उसको 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, फिर उसने क्या किया, राजा ने, शासक ने, जो शहर का सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम तारो के नाम से रख दिया, मीन्स उस फाउंटेन का नाम तारो फाउंटेन रख दिया। दिस सेड द एम्पीरियर वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, तो एम्पीरियर ने कहा कि ये सब किया जा रहा है, उसको रिवॉर्ड दिया 20 पीसेस ऑफ गोल्ड का, साथ साथ में फाउंटेन का नाम जो रखा तारो के नाम से, वो इसलिए रखा है ताकि एनकरेज किया जाए सभी बच्चों को, ऑल चिल्ड्रन, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का आदर करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी यंग वुड कटर की तरह, तारों की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स के लिए केयरफुल होना चाहिए, अपने पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान के रूप होते हैं, दे आर नेक्स्ट टू गॉड, सो वी शुड ओबे एंड ऑनर आवर पेरेंट्स आल्सो। तो जिसको ये स्टोरी अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। उसके साथ साथ इस स्टोरी को शेयर करना मत भूलिएगा, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे जो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकते उन तक ये स्टोरी पहुंचे और वो इस यूट्यूब चैनल की मदद से वो घर बैठे ही पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।